पी होगी, कई दुकानों पे जाके, कई काउंटर्स पे जाके पी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे काउंटर पे लेके आए हैं जिसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में कहीं ना कहीं स्ट्राइक जरूर करेगा कि ये कैसा नाम रखा है। जी आप देख सकते हैं, ये काउंटर का नाम है, ये स्टॉल चला रहे हैं बेवकूफ़ चाय वाला, उसके नीचे आपको दिख रहा होगा महा बेवकूफ़ चाय वाला। तो सुन के कहीं ना कहीं कई सवाल हमारे दिमाग में खड़े होते हैं, लेकिन जो ये चाय का स्टॉल चला रहे हैं, अगर आप उनकी बातें सुनेंगे तो आपके ज़रूर रोंगटे खड़े होने वाले हैं। तो चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं कि किस तरीके से वो किसानों का समर्थन करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। हाँ जी भैया, सबसे पहले हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि ये चाय का स्टॉल बेवकूफ़ चाय वाला के नाम से कैसे रख दिया आपने? मैंने बेवकूफ़ चाय वाला नाम जो रखा है, पहले थोड़ा सा रखा था बेवकूफ़ चाय वाला, फिर फेमस हुआ और लोगों को मैं आकर्षित किया हूँ। जितना पढ़ा लिखा शिक्षित हमारे देश के अंदर है, सिस्टम के अंदर है, थोड़ा सा अपने को सोचे और आगे बढ़े। पीछे क्यों है? क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूँ और महा बेवकूफ़ ना बने, अपना सही तरीके से काम करे और काम जो सही तरीके से करेगा वही कामयाब है। अगर सिस्टम के बीच अगर नुकसान करेगा तो तुरंत कार्रवाई होगा और पकड़ा जाएगा। इससे लिए लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि मैं बेवकूफ़ बना हूँ, आप लोग बेवकूफ़ ना बनो और सही तरीके से काम करो, समझदारी से काम करो और देश को आगे बढ़ने दो। आप भी आगे बढ़ो। आप लुधियाना में कितने सालों से लगभग काम करते आ रहे हैं? मेरे को लुधियाना में आज 12-13 साल हो गया। पहले फैक्ट्री में काम किया, अब चाय का काम किया, दुकान का काम किया, लोगों से मिलता हूँ, एजुकेशन सीखता हूँ, शिक्षा मिलती है और मैं जब तक रहूँगा अपने से बड़ों से शिक्षा सीखूँगा और नीचे वाले को शिक्षा दूँगा कि भाई सही तरीके से काम करो और अपनी समझ में। आज हर इंसान अपनी समझ में अच्छा काम करता है और दूसरे की नज़र में बुराइयां क्यों आती हैं, तो अपने आप को महसूस करो कि हमारे अंदर कमी क्या है और जो इंसान ये समझ जाएगा तो अगले को अच्छा लगने लगेगा और उसकी आगे तरक्की होगी, उन्नति होगी। ये चीज़ देखनी चाहिए और बच्चे को स्कूल में शिक्षा सही मिलनी चाहिए। अगर बच्चे को शिक्षा सही मिल रही है, पढ़ने में सही है तो आगे कामयाब है। 50 दिन हमारा बंद हुआ, कोरोना वायरस आया, लॉकडाउन लगा, कर्फ्यू लगा, सारा कुछ हुआ, लेकिन आज स्कूल बंद हुए हो गए। जिसके पास मोबाइल नहीं है वो ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करे? और जो सिस्टम है, सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा। सिस्टम को काम करना चाहिए और हमको काम करना चाहिए। आज देखो नोट बदली हुआ, जीएसटी आया, कोरोना वायरस आया, किसान का मुद्दा आया, तो भारत सरकार ये मुद्दे उलझाए क्यों? इनमें फ़ायदा क्या हुआ? नोट बदली का क्या फ़ायदा हुआ? हम बता रहे हैं कि पैसा शो हो गया लोगों का, जीएसटी लगाया, टैक्स आ गया सरकार को, कोरोना वायरस आया तो अपनी कमाई किया और देखो जो वैक्सीन आई है कोरोना वायरस की उसमें भी उल्लंघन हो रहा। तो ये सरकार अपनी कमाई कर रही। आज 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़, हर इंसान 1 रुपया अगर टैक्स रखा जाए तो 140 करोड़ सरकार के खाते में जा रहा। और आज 18% से जीएसटी है, सबको दिया गया है, सब लोग ने दिया। आज गलियों में गड्ढा है, रोडों में गड्ढा है, लीडर चलते हैं, सड़कें नहीं बनी हैं, टूल टैक्स बंद है। सारे जो मुद्दे हैं, मुद्दे सही तरीके से किया जाए, अपने को नुकसान ना किया जाए, ना लोगों का किया जाए। धरना प्रदर्शन होते हैं तो लोगों का नुकसान होता है। जिसको जाना है वो जा नहीं पाता है और आना है आ नहीं पाता है, इसमें नुकसान होता है। एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे, इतनी बुलंद आवाज़ में आप किसानों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, कई मुद्दे इन्होंने उठाए नोटबंदी, जीएसटी को लेकर। आप कहीं ना कहीं मोदी सरकार में बड़ी उंगलियां उठाई जा रही हैं कि वो चाय वाले थे, चाय बनाते थे, प्रधानमंत्री बन गए देश के। तो आप भी चाय बनाते हैं, लेकिन आपको इतनी जानकारी है, हर मुद्दे के ऊपर आप आज बोलने को तैयार है, किसानों का समर्थन कर रहे हैं, तो आपने कभी नहीं सोचा कि आप भी उनकी तरह राजनीति में उतर आए? देखो, हमारा राजनीति का बाद हमारे देश के अंदर इतना लीडर बैठा हुआ है। पहले एक लिस्ट बनाई जाए कि भारत सरकार जो लिस्ट बनाए कि हमारे देश के अंदर लीडरों का खर्चा कितना है। हम लीडरों को क्यों नहीं पूर्ति कर पा रहे हैं? पहला नंबर तो लीडर कम किए जाएं। एक बारी अगर सत्ता के अंदर आ जाते हैं, 5 साल बैठते हैं और जनता को भी सोचना चाहिए ये हमारे यहाँ काम नहीं किया, उसको इस्तीफा तुरंत ले लिया जाए। अगर साल 6 महीने में लीडर काम नहीं करता है उसको बर्खास्त किया जाए। और लीडर की कमाई जो है जनता से है, जनता के ऊपर लीडर बार बार क्यों वार करता है? और लीडर जो है भारत सरकार में बैठा है, सिस्टम से काम नहीं करता। आज हमारे प्रधानमंत्री हैं
देश के अंदर अगर सही तरीके से काम नहीं करें तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और जनता को दोबारा चुनना चाहिए। राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को अपनी साइड खोलना चाहिए। आज देश के अंदर किसान का मुद्दा, किसान जो है खेत में काम कर रहा और दिल्ली में किसान बैठा है। जो मैं बोला हूँ कि एक जेल में है और एक दिल्ली में है, तो जो दिल्ली में ठंड में बैठा हुआ है किसान, वो आज किसान जेल से ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंसा हुआ है और मुद्दा जल्दी से जल्दी हल करके इसको हल करना चाहिए और आगे ना बढ़ाएं। आगे बढ़ाने में बहुत देश पीछे हो जाएगा। जल्दी जितना हो सके किसान का मुद्दा हल करके और किसान को घर भेजें। हाथ जोड़ के विनती है यही मेरी केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से। जब ये राज्य सरकार कहती हमारे अंडर में नहीं है, केंद्र सरकार कहती हमारे अंडर में नहीं है, तो भारत सरकार को लीडरों को 15 दिन के लिए कहीं बाहर देश में सारे को टहलाया जाए कि जाओ अपना दिमाग ठंडा करके आओ, फिर राजनीति करो और फिर देश को चलाओ। ताला लगा देना चाहिए। हमारी हाथ जोड़ के विनती है यही कि प्रधानमंत्री अगर ये कानून बनाया है जनता तक नहीं पहुंचा पा रहा, इसमें सिस्टम काम नहीं कर रहा, हमारे बीच में बैठे दलाली खा रहे हैं, चाहे पुलिस होए, चाहे गवर्नर होए, चाहे लेखपाल होए, चाहे पटवारी होए, इसकी जांच होनी चाहिए। जब तक ये मुद्दे ठंडे नहीं होगा, बेवकूफ़ चाय वाला ऐलान किया है, मुद्दा कम नहीं होने देगा। मुद्दे बहुत करेगा, वादे बहुत करेगा, लेकिन काम दिखाना पड़ेगा। मैं सत्ता के अंदर नहीं आना चाहता हूँ, लीडरों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जनता को सही बता रहा हूँ कि एक चाय वाला जनता के साथ खड़ा है, दिखा रहा कि मैं बेवकूफ़ हूँ, आप बेवकूफ़ ना बनो। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ बेवकूफ़ चाय वाला, जो ये चला, इनका असली नाम राजकुमार है। आपने इनकी बातें सुनी कि किस तरीके से इनमें रोष है सरकार को लेके, लेकिन उन्होंने आम जनता से यही उम्मीद की है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, कितना लंबा टाइम हो चुका है कि किसान आंदोलन बंद नहीं हो पा रहा, सरकार किसानों की बातें नहीं सुन रही, तो अब उनका यही कहना है कि आम जनता भी उतर के सामने आए, आवाज़ उठाए, ताकि सरकार को जल्द से जल्द कोई ना कोई फैसला लेना पड़े। तो हमने देखा कि कितनी बुलंद आवाज़ में उन्होंने आवाज़ उठाई है सरकार के खिलाफ। तो हर आम जनता के लिए बहुत बड़ा मैसेज होगा आने वाले टाइम पे। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।